खबर ये कि मोटापे और ज़ियाबीतस में मुब्तला अफराद को अब अमरीका का वीज़ा नहीं मिलेगा। ब्यूरो चीफ वाशिंगटन DC जहांज़ेब अली हमारे साथ मौजूद है, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। जहांज़ेब, बताइएगा। अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से तमाम अमरीकी एम्बेसीज को और कॉन्सुलेट्स को और वीज़ा ऑफिसर को ये इख्तियार दिए गए हैं कि अगर वो देखें कोई भी वीज़ा एप्लीकेंट ऐसा जो मोटापे का शिकार है या उसको ज़ियाबतीस है तो वो उसका वीज़ा रिजेक्ट कर सकते हैं। ये कल की न्यूज़ है, यू माइट फाइंड इट फनी, लेकिन ये बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही रेशनल है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, यूएसए में जो ओबेसिटी का रेट है ना, वो कुछ अर्सा पहले तक 40% उसकी प्रेवलेंस थी। लेकिन अब जो रिसेंट ओबेसिटी की डेफिनेशन में चेंज आया ना, क्लिनिकल ओबेसिटी की, उसमें अब बीएमआई के साथ साथ बॉडी कंपोजिशन भी देखी जाएगी। यानी आपकी बॉडी में फैट कितनी है, मसल कितना है, ये भी देखा जाएगा। सो अगर आपका स्केल पे वजन नॉर्मल भी है, आप दिखने में पतले भी हैं, लेकिन आपका पेट निकला हुआ है, इसका मतलब है फैट ज़्यादा है आपकी बॉडी में, तो आप भी ओबीज की कैटेगरी में शामिल होंगे। अब इस न्यू डेफिनेशन के आने के बाद एक रीसेंट रिसर्च स्टडी जो कंडक्ट की गई अमेरिका में ही, उसके रिजल्ट के मुताबिक 70% हो गई है ओबेसिटी यूएस में, प्रेवलेंस 70% है। अब जब इतने ज़्यादा लोग ओबीज होंगे तो जाहिर है आपको पता है ओबेसिटी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है फॉर सो मेनी हेल्थ कंडीशंस इंक्लूडिंग कार्डियोवास्कुलर डिजीज, स्ट्रोक, कैंसर, किडनी लिवर की डिजीज। जब ये इतनी ज़्यादा बीमारियां बढ़ेंगी तो हेल्थ सिस्टम पे लोड बहुत ज़्यादा आएगा, फाइनेंशियल लोड भी आएगा और ह्यूमन कैपिटल का भी ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए होगी। तो इस सब को कवर करने के लिए एक स्टेप लिया है अमेरिका ने कि एटलीस्ट हम जो बाहर से इन्फ्लक्स हो रहा है ओबीज लोगों का, सबसे पहले उसको तो रोकें। अमेरिका में इतनी ज़्यादा ओबेसिटी क्यों है? उसकी वजह वही है जो आंसर आपके ज़हन में आ रहा है कि फास्ट फूड की बहुत ज़्यादा कंजम्पशन। इन फूड के साथ मसला ये है कि एक तो इनको ओवर कंज्यूम करना बहुत आसान है क्योंकि ये कैलोरी डेंस फूड्स हैं, क्वांटिटी दिखने में कम भी लग रही हो तो कैलोरीज बहुत ज़्यादा है, तो चांसेस हैं कि आप इसको काफ़ी ज़्यादा खा जाएंगे। जब आप ओवर कंज्यूम करेंगे तो आप ओबीस होते जाएंगे। क्योंकि ये ट्रेंड वेस्ट से अब पाकिस्तान और इंडिया में भी कुछ सालों में, 1-2 डेकेड्स में बहुत ज़्यादा आ गया है और आप देखेंगे कि जो ओबेसिटी में और डायबिटीज़ में सर्ज आया है, अनप्रेसिडेंटेड है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप इससे बचें और अपने बच्चों को भी बचाएं तो कल्चर डेवलप करना पड़ेगा, जिस पे मैं अक्सर बात करता हूं कि आपको खुद अच्छा खाना खाना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स घर का बना हुआ लीस्ट प्रोसेस्ड खाना, कभी कभी बाहर का खाना ठीक है, जब ये कल्चर बनेगा तो ही बच्चे खाएंगे। इसी तरह आपको फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज का भी कल्चर डेवलप करना होगा। अगर अपनी ट्रांसफॉर्मेशन आप स्टार्ट करना चाहते हैं, मेरी सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं, आप मुझसे डाइट प्लान डिजाइन करवा सकते हैं या ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। एंड दिस इज हाउ यू कैन कॉन्टेक्ट मी।